नमस्ते। सोचिए, अगर एक अकेला इंडिकेटर ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा गेम ही बदल दे तो। जी हां, आज हम बिल्कुल इसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, हर ऑप्शन ट्रेडर इस दुविधा से गुजरता है कि भाई इतनी सारी स्ट्रैटेजीज हैं, लेकिन आज के मार्केट के लिए सही कौन सी है। और ये उलझन तो और भी बढ़ जाती है जब मार्केट की दिशा का कोई अंदाजा ही ना हो। तो आले हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले ट्रेडर के सबसे बड़े सवाल को समझेंगे। फिर देखेंगे कि विक्स कैसे एक स्ट्रैटेजिक गाइड बन सकता है। इसके बाद एक बहुत ही सिंपल विक्स फिलॉसफी पर बात करेंगे। और फिर एक मजेदार केस स्टडी देखेंगे चुनाव की वॉलेटिलिटी पर। फिर देखेंगे कि कैसे एक मुनाफे वाला स्विच किया जा सकता है। और आखिर में विक्स से जुड़ी कुछ जरूरी बातें जानेंगे। अक्सर होता क्या है कि हम सब बस इसी में उलझे रहते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर कोई ऐसी चीज हो जो मार्केट की दिशा से भी ज्यादा पावरफुल हो और जिसका अंदाजा लगाना भी आसान हो। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे चुनाव। अब देखिए, ये तो किसी को नहीं पता होता कि कौन जीतेगा, लेकिन एक बात पक्की होती है कि नतीजों से ठीक पहले मार्केट में घबराहट यानी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी और नतीजों के बाद वो एकदम से शांत हो जाएगी। वॉलेटिलिटी की ये प्रिडिक्टेबिलिटी ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तो अब बात करते हैं विक्स की। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ फियर इंडेक्स के नाम से जानते हैं, डर का मीटर, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये दरअसल एक स्ट्रैटेजिक रोड मैप है। चलिए समझते हैं कि हम इसे एक टूल की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं सही ट्रेडिंग स्ट्रक्चर चुनने के लिए। तो इंडिया विक्स है क्या? ये मार्केट की आने वाली वॉलेटिलिटी को लेकर उम्मीद का एक पैमाना है। लेकिन हमारे लिए इसका मतलब बहुत सीधा है। ये हमें बताता है कि हमें बढ़ती वॉलेटिलिटी पर दांव लगाना है या फिर गिरती हुई वॉलेटिलिटी पर। बस इतना सिंपल। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। ये जो पूरी फिलॉसफी है ना, ये बस दो बहुत ही सिंपल नियमों पर आधारित है। और ये नियम इस बात पर टिके हैं कि VIX का अगला कदम क्या हो सकता है। तो वो दो नियम क्या है? देखिए, ये बहुत सीधा है। अगर लगता है कि विक्स बढ़ने वाला है, तो हम उन स्ट्रैटेजीज को अपनाएंगे जो बढ़ती वॉलेटिलिटी में काम आती हैं, जैसे कि कैलेंडर स्प्रेड्स। और अगर लगता है कि विक्स गिरने वाला है, तो हम उन स्ट्रैटेजीज पर काम करेंगे जिन्हें वॉलेटिलिटी क्रश से फायदा होता है, जैसे कि आयरन फ्लाई। सिंपल। ठीक है, थ्योरी तो बहुत होगी। अब देखते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है। हम एक केस स्टडी देखेंगे मई जून 2024 के आम चुनावों की। ये एक प्रिडिक्टेबल वॉलेटिलिटी का एक परफेक्ट उदाहरण था। तो इस ट्रेड का टाइमलाइन क्या था? देखिए, मई की शुरुआत में जब विक्स कम था तो कैलेंडर स्प्रेड लगाया गया। फिर मई के आखिर में इवेंट से ठीक पहले विक्स चढ़ने लगा तो बस होल्ड किया गया। इवेंट के बाद जब विक्स अपने चरम पर था, तब स्ट्रैटेजी को आयरन फ्लाई में स्विच कर दिया। और फिर जून में जैसे ही विक्स क्रैश हुआ, उस क्रैश से प्रॉफिट बुक किया गया, एकदम टेक्स्ट बुक। तो चलिए पहले फेज की बात करते हैं, कैलेंडर स्प्रेड के साथ वॉलेटिलिटी की बढ़त को पकड़ना। तो हुआ ये कि मई की शुरुआत में जब माहौल शांत था और VIX कम था, एक कैलेंडर स्प्रेड बनाया गया। क्यों? क्योंकि ये पता था कि इवेंट नज़दीक है और वॉलेटिलिटी तो बढ़नी ही है। उस वक्त जब ये कैलेंडर स्प्रेड शुरू किया गया, इंडिया वीक्स का लेवल था 10.62%, काफी शांत। और इस कम विक्स के साथ इस कैलेंडर स्प्रेड की जो शुरुआती मैक्सिमम प्रॉफिट की संभावना थी, वो थी लगभग 18,000 रुपए। लेकिन फिर जैसे जैसे चुनाव के नतीजे पास आते गए, विक्स सिर्फ बढ़ा नहीं, बल्कि उसमें जैसे एक विस्फोट हो गया। विक्स दुगने से भी ज्यादा बढ़कर मई के आखिर तक 20.58% पर पहुंच गया। और अब देखिए कमाल की बात, विक्स में इस उछाल के बाद उसी ट्रेड की मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल भी बढ़कर 37,000 रुपए हो गई, मतलब डबल से भी ज्यादा। और ये सब हुआ बिना मार्केट में किसी बड़े मूव के। तो हुआ क्या? मार्केट तो एक रेंज में ही था, फिर भी प्रॉफिट की संभावना डबल हो गई। ये बढ़ते हुए विक्स का सीधा असर है। होता यह है कि जब विक्स बढ़ता है तो कैलेंडर स्प्रेड में जो दूर की एक्सपायरी वाला ऑप्शन होता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसी वजह से टाइम डीके का असर कम हो जाता है। तो अब विक्स अपनी पीक पर था, बढ़ती वोलेटिलिटी का फायदा उठा लिया गया था। अब बारी थी गिरावट की सवारी करने की, और इसके लिए जरूरी था एक मुनाफे वाला स्विच। तो ये एक प्रो मूव था। लॉजिक बहुत सिंपल था। चुनाव का इवेंट खत्म हो गया, विक्स आसमान छू रहा है, कैलेंडर स्प्रेड का काम पूरा हो गया। अब क्या? अब उस वॉलेटिलिटी क्रैश को पकड़ने का टाइम था, जिसके लिए आयरन फ्लाई में स्विच करना सबसे सही कदम था।
और इस स्विच का असर? चलिए प्रॉफिट की तुलना करते हैं। अगर सिर्फ आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी पर ही टिके रहते तो प्रॉफिट होता करीब 9,522 रुपए। लेकिन विक्स को देखते हुए जो ये एक्टिव स्विच किया गया, उससे प्रॉफिट हुआ 28,000 रुपए, मतलब लगभग 3 गुना ज्यादा। तो चलिए इस पूरी केस स्टडी से जो मुख्य बातें सीखने को मिली हैं, उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं। तो क्या है वो मुख्य सिद्धांत? पहला, स्ट्रैटेजी का चुनाव सिर्फ मार्केट की दिशा देखकर नहीं, बल्कि VIX के बर्ताव को देखकर करना चाहिए। दूसरा, जब VIX बढ़ रहा हो तो कैलेंडर स्प्रेड्स बेस्ट हैं। तीसरा, जब VIX बहुत ज्यादा हो और गिरने की उम्मीद हो तो आयरन फ्लाई का इस्तेमाल करें। और चौथा, VIX के हालात बदलते ही एक स्ट्रक्चर से दूसरे में स्विच करने के लिए तैयार रहें। और सबसे जरूरी बात याद रखिए, वॉलेटिलिटी अपने आप में प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा जरिया है। सोचिए, एक ट्रेडर जो VIX को समझता है, वो अपने शुरुआती मैक्सिमम प्रॉफिट को लगभग डबल कर सकता था, सिर्फ एक प्रिडिक्टेबल वॉलेटिलिटी इवेंट को सही से खेलकर। ये ताकत है वॉलेटिलिटी को समझने की। तो ये केस स्टडी साफ दिखाती है कि मार्केट की दिशा से हटकर वॉलेटिलिटी पर फोकस करना सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये एक असल बढ़त है। तो अब सवाल ये है कि विक्स अगले ट्रेड को कैसे बदल सकता है?